नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एस टेक्निकल कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं बीसी सीरा। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है? परिणामित्र के नाम से जाना जाता है। परिणामित्र क्या होता है? हिंदी वर्ड्स परिणामित्र होता है और इंग्लिश वर्ड्स ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर को दूसरी भाषा में अपन बोलते हैं डीपी बोलते हैं। अब डीपी क्यों बोलते हैं? डी का मतलब होता है डबल, डीपी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डबल, पी का मतलब होता है पोल, डबल पोल। अब डबल पोल होता है, डबल पोल का मतलब होता है एक ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर इस तरीके से रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर ये कंजर्वेटर होता है। ये ट्रांसफार्मर दो पोलों के गांव में अधिकतर जो ट्रांसफार्मर होते हैं दो पोलों के ऊपर रखे हुए रहते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? उसको डीपी कहा जाता है या डबल पोल कहा जाता है। अपन बात करें कि जो परिणामित्र होता है उसको ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है? परिणामित्र को ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है? ट्रांसफार्मर, ट्रांस बोलने में अपने समझ में आ रहा है ट्रांस और फार्मर, ट्रांस और फार्मर। किसी भी, अगर मान लो किसी व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करता है उसका ट्रांसफर हो जाता है या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर कहा जाता है। ट्रांसफर ट्रांसफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिज युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जो परिपथ में वोल्टेज को या वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। क्या करता है? स्थानांतरित करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि स्थितिज प्रकार की ऐसी युक्ति होती है ट्रांसफार्मर। स्थितिज प्रकार की एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित या फिर अपन स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण कर सकते हैं। एक परिपथ से दूसरी परिपथ में स्थानांतरण करना, चेंज करना, स्थानांतरित करना या परिवर्तन करना। परिवर्तन नहीं कर सकते, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना ही ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब अपन कार्य की बात करें कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य की अपन बात करें तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना। निम्न वोल्टेज में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना, या फिर अपन कह सकते हैं कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तन करना या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करना। अब ये कार्य होता है, आप अधिकतर देखते हो कि अपने घर के आसपास या फिर अपने गांव में, मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर होता है जो दो पोलों के ऊपर रखा हुआ रहता है। अब आजकल तो ऐसे ट्रांसफार्मर भी चल गए जो एक पोल के ऊपर रखे हुए रहते हैं, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। और जो दो पोलों के ऊपर रखा हुआ ट्रांसफार्मर रहता है उसमें कितनी वोल्टेज आती है? 11 केवीए आती है। उसमें 11
किलो वोल्ट एम्पियर आती है और 11 किलो वोल्ट एम्पियर को वो ज़्यादा से ज़्यादा 415 वोल्टेज में या फिर अपन कह सकते हैं 230 वोल्ट में परिवर्तन करता है या चेंज करता है। ठीक है, क्यों? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करता है। उसमें आती तो 11 के भी है पर उसे निकलती कितनी है? 415 या फिर 230 अपन बोल सकते हैं। तो वो कार्य क्या होगा? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। आपके घर के आसपास होगा कि जो 11 केवीए को 230 वोल्टेज में बदलता है या 415 वोल्टेज में बदलता है। तो ये क्या होता है? कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। अब जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस किस को चेंज करता है? कहने का मतलब कि जो वो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर किसको चेंज करता है और किसको चेंज नहीं करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। किसको करता है? वोल्टेज को परिवर्तन करता है। किसको परिवर्तन करता है? वोल्टेज को परिवर्तन करता है। हाँ तो दोस्तों अपन परिवर्तन की बात कर रहे थे कि वोल्टेज को परिवर्तन करता है और किसको परिवर्तन, केवल किसको परिवर्तन करता है? वोल्टेज को परिवर्तन करता है। अगर बात नहीं करने की आती है, नहीं करने की आती है तो फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी और पावर और वह पावर फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कोई परिवर्तन नहीं करता है, नहीं करता है। बात परिवर्तन करने की आए तो वोल्टेज को परिवर्तन करता है और नहीं करने की आए तो फ्रीक्वेंसी, पावर व पावर फैक्टर में ही कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, बात परिवर्तन क्या है? वोल्टेज को परिवर्तन करता है और फ्रीक्वेंसी, पावर और पावर फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। कौन नहीं करता है? ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को परिवर्तन करता है, फ्रीक्वेंसी, पावर, पावर फैक्टर में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगर अपन बात करें कि ट्रांसफार्मर की क्षमता को किस में दर्शाया जाता है, क्षमता की बात करें, ट्रांसफार्मर की क्षमता MVA में दर्शाई व KVA में दर्शाई जाती है। MVA का मतलब होता है मेगा वोल्ट एम्पियर। मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, अगर बात इसकी फुल फॉर्म बस कुछ भी नहीं है, यहां पे क्या लगा देंगे? किलो वोल्ट और एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर। जो अपने सामान्य तो जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो अपने गली मोहल्ले में या अपने आसपास जो ग्रेड होती है उसमें, उन सभी ट्रांसफार्मरों की रेटिंग किस में दर्शाई जाती है? KVA में दर्शाई जाती है। किस में दर्शाई जाती है? KVA में। तो क्षमता किस में? MVA में और KVA में दर्शाई जाती है। जैसे अपन बात करें कि 11 KVA, तो अपन क्या बोल रहे हैं? 11 किलो वोल्ट। 11,000 के का मतलब होता है किलो, और किलो में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? उसको किलो कहा जाता है। MVA में मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 वोल्ट। 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है, मतलब 5 लाख 10 लाख वोल्ट। ठीक है, अगर अपन बात करें कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो कार्य सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर अनेक, जैसे एक बात तो कहें कि स्वयं प्रेरण अपन बोल सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण अपन बोल सकते हैं। सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत की बात करें तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या अपन सह प्रेरण बोल सकते हैं।
या अपन उसी को क्या कह सकते हैं, आपसी प्रेरण, आपसी प्रेरण बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं उसको पारस्परिक, पारस्परिक प्रेरण। क्या बोल सकते हैं, पारस्परिक प्रेरण। अपन उसको म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। देखो एक ही चीज के कितने नाम हैं, अन्योन्य प्रेरण बोल सकते हैं, सह प्रेरण बोल सकते हैं, आपसी प्रेरण बोल सकते हैं, पारस्परिक प्रेरण बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। इन सभी नाम, ये बात तो एक ही है पर नाम अलग अलग हैं। इनमें से कोई सा भी आ जाए कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, सारों में से कोई सा भी एक दे सकता है, सह प्रेरण दे सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन दे सकता है, पारस्परिक प्रेरण दे सकता है। तो इन जो ये 6 नाम हैं या 5 नाम हैं, इन सभी को अपन तरीके से 5 नामों को तरीके से रट लेंगे। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण या आपसी प्रेरण बोल सकते हैं, पारस्परिक प्रेरण बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, कार्य सिद्धांत होता है ट्रांसफार्मर का। क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत होता है। अब बात करें अपन ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के भाग वैसे तो काफ़ी होते हैं, ठीक है, अपन धीरे धीरे अपन पढ़ते चलेंगे ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के भाग। अब जो मुख्य पॉइंट की बात करें अपन, ट्रांसफार्मर के मेन पॉइंट की बात करें तो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, करोड़ होती है। अब जो करोड़ होती है, वो करोड़ क्या कार्य होता है, वो क्यों लगाई जाती है, तो जो करोड़ होती है, तो एक बात आप डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में तरीके से देख लीजिए। ये होती है करोड़, जिसके ऊपर मैं क्या लपेट रहा हूं, वाइंडिंग लपेट रहा हूं। जो ये वर्गाकार आयताकार दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, करोड़ होती है। और करोड़ के दोनों हिस्सों पे क्या लपेट दी जाती है, वाइंडिंग लपेट दी जाती है। क्या लपेट दी जाती है, वाइंडिंग लपेट दी जाती है। इसको करोड़ कहते हैं क्या कहते हैं, करोड़ कहा जाता है इसको, करोड़ कहा जाता है इसको। जो किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। जिसमें कितने प्रतिशत सिलिकॉन मिलाए जाते हैं, तो 4% मिलाया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 4% होती है। और ये करोड़ क्या होती है, करोड़ सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, जिसमें सिलिकॉन 4% मिलाया जाता है। करोड़ के ऊपर क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। वैसे वाइंडिंग को कहां स्थापित करेंगे, करोड़ के ऊपर। अगर करोड़ नहीं होगी तो वाइंडिंग को कहां रोकेंगे, तो इसीलिए करोड़ को, वाइंडिंग को रोकने के लिए करोड़ स्थापित करना जरूरी होता है। और इसको मोस्ट भाग माना जाता है। क्या माना जाता है, मोस्ट भाग। अपन वाइंडिंग की बात करते हैं, वाइंडिंग भी एक भाग होता है। वाइंडिंग भी क्या होता है, एक भाग। देखो अब बात करें कि ये अपन जो सिलिकॉन स्टील की जो करोड़ होती है, तो सिलिकॉन स्टील की करोड़ न्यूनतम फ्रीक्वेंसी के लिए बात करें, कम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो अपन सिलिकॉन स्टील की करोड़ प्रयोग करेंगे। अगर अपने को अधिकतम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है या उच्च फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, तो अपन फेराइट करोड़ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फेराइट करोड़। कौन सी यूज करेंगे, फेराइट करोड़। उच्च के लिए, किसके लिए, उच्च आवृत्ति के लिए। उच्च आवृत्ति के लिए कौन सी यूज करेंगे, फेराइट करोड़। और निम्न आवृत्ति के लिए, निम्न आवृत्ति, ठीक है, निम्न आवृत्ति के लिए अपन यूज करेंगे कौन सी करोड़, लौह करोड़।
या लोह करोड़ बोल सकते हैं, या सिलिकॉन स्टील की करोड़ होती है, लोह करोड़ ही बोलेंगे, पर लोह करोड़, लोह करोड़। लोह करोड़ निम्न आवृत्ति के लिए लोह करोड़, उच्च आवृत्ति के लिए फेराइट करोड़, अति उच्च आवृत्ति के लिए अति उच्च आवृत्ति के लिए कौन सी करोड़ यूज करेंगे? अति उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति के लिए अपन वायु करोड़ यूज करेंगे। कौन सी? वायु करोड़, वायु करोड़ यूज करेंगे। कौन सी? वायु करोड़। तो निम्न फ्रीक्वेंसी के लिए लोह करोड़, उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट करोड़, अति उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए वायु करोड़ यूज करेंगे। और अपने को निम्न फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज 50 HZ पर अपने को कौन सी करोड़ यूज लेनी है? सिलिकॉन स्टील की करोड़ होती है, अपन उसको लोह करोड़ बोल सकते हैं, जिसमें 4% सिलिकॉन मिलाया जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? उसको सिलिकॉन करोड़ कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सिलिकॉन करोड़। क्या कहा जा सकता है? सिलिकॉन करोड़। अब बात करें जो फेराइट होता है, फेराइट होता है, मैंने लिखवाया जैसे उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट करोड़ यूज लेते हैं, फेराइट करोड़ यूज लेते हैं। वो फेराइट किसका बना होता है? फेराइट होता है कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन और किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ये पॉइंट नोट करना, मैंने कभी अब इससे पहले लिखवाया नहीं, पर ये नोट करना है कि फेराइट करोड़ किसकी बनी होती है? कार्बन प्लस ग्रेफाइट की बनी, दोनों को मिलकर जो धातु तैयार की जाती है वो क्या होती है? फेराइट करोड़। जिसका यूज किस लिए किया जाता है? उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए इसका फेराइट करोड़ का यूज किया जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट करोड़ का यूज किया जाता है। अब अपन वापिस से उसी भाग पे आते हैं, किस पे? करोड़ अपन ने बता दी कि करोड़ किसकी बनी होती है, और उसको सिलिकॉन स्टील की करोड़ क्यों, सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाते हैं? सिलिकॉन स्टील क्यों मिलाते हैं? क्योंकि स्टेरेसिस हानि होती है, उस स्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है। अब बात होती है जो करोड़ होती है, उस करोड़ को पत्ती नुमा बनाया दिया जाता है, पत्ती नुमा बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में या आसपास मोहल्ले में कहीं ट्रांसफार्मर बिखरा हुआ पड़ा होगा, वो ट्रांसफार्मर के चारों ओर ब्लेड पड़ी होगी, ब्लेड यानी पत्तियों के रूप में करोड़ बिखरी हुई पड़ी होगी। जो पत्तियां होती हैं वो किसकी होती हैं? करोड़ की होती हैं। और उन करोड़ को पत्ती नुमा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भंवर धारा हानि होती है। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की हानि होती है, एक तो होती है हिस्टेरेसिस। कौन कौन सी होती है? हिस्टेरेसिस हानि होती है और एक भंवर धारा हानि होती है। हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाया जाता है, और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है उसको पत्ती नुमा बनाया जाता है, ब्लेड नुमा बना दिया जाता है। अब बात आपसे पहले अपनी करोड़ की हो रही थी, अब बात करेंगे वाइंडिंग की। किसकी बात करेंगे? वाइंडिंग की। अपर वाइंडिंग की बात करेंगे तो वाइंडिंग है ना, जो पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। वाइंडिंग दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे अपन बात करें कि एक होती है प्राइमरी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी। क्या होती है? सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी और दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी। ये तो अब जैसे ये प्राइमरी कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेकेंडरी कर देते हैं। इसको बिठान देता हूं मैं, इसको सेकेंडरी कर देते हैं। अब जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी कहलाती है। जिसको लोड से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी। और जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है, जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाएगी? प्राइमरी कह सकते हैं। इसको प्राथमिक वाइंडिंग कह सकते हैं, इसको द्वितीयक वाइंडिंग कह सकते हैं, इसको माध्यमिक वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, और इसको प्राथमिक बोल सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। अब जैसे सप्लाई से जोड़ा जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको लोड से जोड़ा जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब जो ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग होता है, सर्वाधिक गर्म मतलब गर्म कौन होगा?
सबसे ज़्यादा गर्म होगी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग क्या कहता है, क्या होता है, वाइंडिंग होती है। सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग क्या होगा, वाइंडिंग होगा। क्या होगा, वाइंडिंग। अब वाइंडिंग भी दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने लिखवाया भी, बताया मैंने। एक तो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी, ठीक है, और एक हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ा जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जिसको वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं या द्वितीयक वाइंडिंग कह सकते हैं। जो बोल रहा हूँ ना उसको लिख लेना, जो मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है वो सत्य निकल रहा है, और उसी को ही छाप लेना या उसी को नोट कर लेना, आपके दिमाग में रख लेना, यही चीज़ें अपने काम आएगी। हाँ तो दोस्तों एक नोट बना के लिखना है अपने को। एक नोट बना के क्या लिखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग कह सकते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं। अपन ने अभी कहा कि जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है वो प्राइमरी कहलाएगी, और जिसको लोड से जोड़ा जाता है वो सेकेंडरी कहलाएगी। अब बात यह है दोस्तों कि जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम होती है उसे तो निम्न वोल्टेज साइड कहा जाता है, और जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है उसे हाई वोल्टेज साइड कहा जाता है। यह इसमें लपेटों की संख्या कम है तो इसे एलटी साइड यानी लो वोल्टेज साइड, या इसमें अधिक है तो इसको क्या कहेंगे, एचटी साइड। आप नोट डाल के लिखोगे कि जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम होती है उसे लो वोल्टेज साइड या एलटी साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलटी साइड कहा जाता है या लो वोल्टेज साइड कहा जाता है। या जिस वाइंडिंग में, नेक्स्ट लाइन ये होगी कि जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है, लपेटों की संख्या अधिक होती है उसे एचटी साइड कहा जाता है या हाई वोल्टेज साइड कहा जाता है। इन चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है। इसमें लपेटों की संख्या अधिक है और इसमें लपेटों की संख्या कम है तो इसको हाई वोल्टेज कहेंगे, इसको निम्न वोल्टेज कहेंगे। अब ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, जिसकी सेकेंडरी में लपेटों की संख्या ज़्यादा है और प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम है। अगर प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम है और सेकेंडरी में अधिक ज़्यादा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों। मैंने कहा कि जिस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम होती है वो एलटी साइड, जिसमें लपेटों की संख्या अधिक होती है उसे एचटी साइड या हाई वोल्टेज साइड कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से।